चलता से ही शक्ति का कोई न कोई अंकुर अवश्य फूटेगा। अरे भैया कुछ सुना? सुना तो सही भैया, पर मानने को मन नहीं करता। नदी चाहे गंगा जी ही क्यों ना हो, पर कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह बहा सकती है? माँ तो स्वयं ममता की गंगा होती है भैया। लगता है महारानी कोई विशिष्ट माँ है। और क्या, माँ के ऐसे लक्षण तो नहीं होते। एक एक करके 3 राजकुमारों को बहा चुकी है। भैया राजमहल का कोई समाचार तो सुनाओ। समाचार तो वही है, चौथा कुमार जन्मा है। महाराज की दशा देखी नहीं जाती। अजी दशा क्या, कोई बच्चे अकेली महारानी के थोड़े ही हैं। फिर महाराज उनसे पूछते क्यों नहीं है? अगर यही हाल रहा तो महाराज के हाथ से वंश की रेखा ही जाती रहेगी। बात तो ठीक है, यदि महाराज आज चुप लगा गए तो समझो चौथा कुमार भी गया। महाराज, इस समय महामंत्री, मैं चौथे राजकुमार की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया था महाराज। आप भूल से हत्या को मृत्यु कह गए महामंत्री। परंतु यदि ये हत्याएं हैं महाराज, तो फिर न्यायमूर्ति अधिराज महाराज ने अब तक अपराधी को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? अपराधी को मृत्युदंड न मिलना ही यह सिद्ध करता है कि यह हत्याएं नहीं है। क्या आप इस व्यंग्य को उचित समझते हैं महामंत्री? तो फिर आप महारानी से पूछते क्यों नहीं? ये स्त्री कौन है महाराज, जिसे आपने हमारी महारानी बना दिया है? इस स्त्री में स्त्री के 3 गुणों में से एक गुण भी नहीं, न चेतना, न प्रेरणा, न ही उत्साह। यदि आप पति के नाते नहीं पूछ पा रहे तो राजा के नाते पूछिए, क्योंकि राज्य को एक युवराज देना भी तो आप ही का कर्तव्य है महाराज। यदि मैं पूछ सकता महामंत्री, तो आज आपको यहां मेरे चौथे पुत्र की हत्या पर शोक प्रकट करने के लिए ना आना पड़ता। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि यदि मेरा 5वां पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी हमारा दुर्भाग्य ही होगा। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम।
सोच समझ कर कीजिए जीवन महाभारत